बदल गई हो तुम शानो। मैं तो वैसे ही हूँ। समीना, समीना, क्या है? बंद करो इसे। खुद बंद कर दे आके, बिजली का काम कर रही है। मैंने कहा ना इसको बंद करो। भाई मैं नहीं करी, आके खुद कर लो। क्या चाहती हो? हाँ, क्या चाहती हो शान? समझ नहीं आती। सारे जमाने का शोर, सारे जमाने की आवाजें, सारे जमाने का कचरा उड़ उड़ के मेरे कानों में आता है। तंग आ चुकी हूँ मैं इस शोर से, तुम्हारी इस चीखती चिल्लाती दुनिया से। दरवाजा खोलकर चुप होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं ना, मियाँ ने मना किया। मुझसे भी फरार चाहती है? आप एक काम करें, हुक्म कीजिए। थोड़ी देर मुंह बंद करके बाहर खड़े रहे। तुमसे भी। क्यों? क्योंकि मैं आपको सुनना चाहती हूँ। अच्छा जी, लीजिए। निकाल। अबे मेरे को आज ही पैसे चाहिए, मेरे इस टाइम पैसे चाहिए। टमाटर निकाल पैसे निकाल। आपने घर में नहीं आना, ये बता दूं। आपने दो दिन तीन दिन कर दिया मखौल बनाया। आप अपने घर में रहिए, मेरे घर में नहीं आना आपके पास। कटा। शाहिद, शाहिद, चल 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 चल। ओए यार, ओहो भाई, किसका फोन आ गया इस टाइम? हेलो दीदी, वासाम। हैं? क्या? बाजी, जमादार नहीं हूं मैं, गटर बंद, जमादार को फोन करो। शाहिद, शाहिद, ठहर जा यार, पेज लगा हुआ है। शाहिद, यार कब से ढूंढ रहा, तू यहाँ पतंग उड़ा रहा है। शायद यार बहुत बुरा हुआ है यार। तेरे साथ अच्छा कब होता है? यार मजाक मत कर यार, मेरी जान पे बनी और तुझे मजाक सूझ रहा है। बोल मार, क्या हुआ है? यार
कल रात को शैलो को मैसेज कर रहा था और गलती से उसकी माँ को चला गया यार। तेरी हुआ तो बहुत बुरा, लेकिन बात सुन, ये बता के मैसेज में था क्या है? मैंने लिखा था मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। क्या जवाब आया? जवाब आया, दरीस जानू तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मैं तो तुम पे खुद जान देती हूँ। अबे नहीं यार, उसकी माँ ने कसम खा। हाँ यार, और जैसे ही शैला की शादी हो उससे अगले लम्हे मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और करो नीच घराने में मोहब्बत। यार मोहब्बत कौन सोच समझ कर करता है, बस हो जाती है खुद ब खुद। हाँ यार प्लीज यार कुछ कर यार। फंस गया तू बेटे। यार कुछ कर यार। वो सुबह से आंटी 50 कॉल्स कर चुकी है, 20 मैसेज कर चुकी है, तंग आके मैंने फोन बंद कर दिया। ये तो पता नहीं क्या क्या कुछ बंद करना पड़ेगा तुझे। ठीक है यार, जो भी करना जल्दी कर, बस इस डायन से मेरे पीछे छुड़वा दे यार। वैसे चल फिक्र ना कर। हाल बता कोई। वैसे बात सुन, एक आइडिया है मेरे पास। अपनी जो आंटी हैं ये भी बुरी ऑप्शन नहीं है वैसे। लाना था वैसे, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे मरे वो, जहन्नम में जाए, आज ही ट्रक के नीचे आए वो। और जोर से दुआ मांग। आज ही ट्रक के नीचे आ जाए। दिल से भी दुआ मांगा कर, तेरी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती। चलो भाई उड़ाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादका खैरियत, कैसे आना हुआ? बहन पत्ती खत्म हो गई, थोड़ी सी अगर दे दीजिए तो जब आएगी हम लौटा देंगे। पत्ती? पत्ती तो हमारे घर भी नहीं है, कल से खत्म हो गई है। कसम ले लो कल से एक घूंट भी चाय का पिया हो तो इतना सर में दर्द है कि क्या बताऊं। मैं तो खुद तुम्हारे घर आ रही थी पत्ती लेने के लिए। बड़े छोटे से दिल की हो तुम। जब भी मैं तुम्हारे यहाँ कुछ मांगने आती हूँ तुम आनाकानी कर देती हो। पता है कि देने दिलाने में कितना सवाब मिलता है, कभी दरसों में जाओ तो पता चले। मगर तुम जैसियों का दीन से ताल्लुक भी क्या हो सकता है जो बगैर दुपट्टे घर के बाहर खड़ी होके दिन दहाड़े ही झाड़ू लगाती फिरें। जाओ करो, हमें नहीं चाहिए पत्ती, अल्लाह में दे देगा पत्ती कहीं से। अरे नाराज हो गई? बस बस शुक्रिया। बात तो सुनो। नहीं कटोरे ले लो, प्लेटें ले लो, अल्लाह के नाम पे तेरी कीमत करे कोई सदका खेरा खाने तो का अल्लाह करीम के तेरे तेरी कीमत करे अल्लाह पाक आप प्यार में तरह दिल प्यार करवाए। जो दे उसका ही अल्लाह के नाम दे उसका ही अल्लाह के समीना, समीना क्या है? बंद करो इसे। खुद बंद कर दे आके, बिजली का काम कर रही है। मैंने कहा ना इसको बंद करो। भाई मैं नहीं करी, आके खुद कर लो। समझ नहीं आती, सारे जमाने का शोर, सारे जमाने की आवाजें, सारे जमाने का कचरा उड़ उड़ के मेरे कानों में आता है। तंग आ चुकी हूँ मैं। अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? पता नहीं किस हिसाब में पैदा हो गई हूँ। तुम दबाओ यहाँ से, जाके इलाज करवाएं अपना। मैंने कहा ना तुम दबाओ यहाँ से। साला है मुझे। मेंटल केस हो, पागल हो बिल्कुल, जाके इलाज करवाओ अपना। चुप चुप। अम्मा, हाँ अम्मा सलामुअलैकुम। ओहो चुप कर जाओ 2 मिनट के लिए। अम्मा वो मैंने राजा बाजार गई थी और ना वहाँ पे रजाइयाँ तो नहीं मिल रही अम्मा, अगर तुम कहो तो जुराबे ले लूँ, बड़ी अच्छी जुराबे थी। अरे बात सुन, जुराबे लेके मियाँ को दे दे, वो ओढ़ के सो जाएगा।
अम्मा एक तो हर बात में ना तुम मेरे मियाँ को मत घसीट लिया करो, हद होती है। देख नसरीन, आखिरी बार कह रही हूँ, अगर अपनी खैरियत चाहिए तो अपने साथ रजाइयाँ लेकर आइयो। और ये रेजगारी जो है ना, उन्होंने तो कोई रजाई इस काबिल छोड़ी नहीं, इतने बड़े चैवड़े पड़े हुए हैं, उसको तो कोई ओढ़ नहीं रहा, छत पे पड़ी हुई है सारी। अगर मैंने तेरे हाथ में 50 रुपए की जुराब देखी या तेरा कोई कमीना बच्चा आसपास नजर आया तो बस याद रखियो, मेरी जूती होगी और तेरे मियाँ का सर। है ये तेरे मुंह पे हर वक्त चिड़चिड़ापन क्यों रहता है? उस दिन वलिया की सास भी कह रही थी कि सादका तेरी छोटी बच्ची का मिजाज बहुत ही अच्छा है। कह रही थी तो कह रही थी, मुझे क्यों सुना रही है? और ये कंधे उचकाकर मुझसे बात मत किया करो, समझी? हाँ समझ रही हूँ, लिख कर दूं क्या? अगले घर जाओगी ना तो कोई तुम्हारे नखरे नहीं उठाएगा इस तरह, समझ रही है ना? बात सुन, ये शोर शराबा सिर्फ तेरे कानों में नहीं सुनाई देता, हमने भी इसी में आंख खोली है, मगर भाई हमारे मुंह पे तो तेरी तरह चिड़चिड़ापन नहीं है। ये क्या मुसीबत है? अरे अम्मा, ये ऊपर क्यों गई है? वजीफा पढ़ने, ताकि इसको इम्तिहान ना देना पड़े। कोई अमीर घर से इसका रिश्ता है और इसकी इस नहुसत भरी जिंदगी से जान छूटे। आई बड़ी वजीफा पढ़ने वाली। और सुन, ये तू क्यों उधर उधर घूमती रहती है? स्कूल क्यों नहीं जाती? छुट्टियां है ना अम्मा। कौन से मौसम की छुट्टियां हैं ये? अप्रैल की। अप्रैल में तुम्हारी फुप्पियों के यहाँ ईद होती है क्या? इतना मत पढ़ाई से भागा कर, जाहिल लड़कियों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, समझी? हाँ तो मुस्तकबिल तो गरीब लड़कियों का भी नहीं होता अम्मा। अरे कर लो, जो करना है कर लो। कमबख्तों, मेरी बला से एक फोन में लगी हुई है, एक छत पे चढ़ी हुई है, वज़ाइफ कर रही हैं, इनकी किस्मतें खुल जाएंगी जैसे। दिमाग खराब किया हुआ हमारा। नरगिस, कैसी हो? इतने दिनों से आई नहीं। अल्लाह शानो, तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? फैसलाबाद से ना मेहमान आए हुए हैं, बस वक्त ही नहीं मिलता। तुझे पता है, मैंने ना तेरे लिए रेवड़ियाँ मंगवा के रखी हैं, तुझे आके दूंगी। हैं? अच्छा मुझे ये बता कि पर्चे कब से हो रहे हैं तेरे? अगले हफ्ते से। डर के मारे बुरा हाल है मेरा। ये बात तो सही है, जब इंसान पैदा होता है तो उसका दिमाग चलना शुरू करता है, फिर 24 घंटे चलता है, हर रोज चलता है, लेकिन जैसे इम्तिहान करीब आते हैं बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है नरगिस? अब ये मुझे क्या पता? मैं भी किससे पूछ रही हूँ जिसको रास्तों का ही नहीं पता चलता। अल्लाह, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, 7वीं में छुट्टी के बाद काने कच्चे की बस में कौन बैठा था? अल्लाह शानो, बस कर दो अब। 13 साल पुरानी बात है और तुम लोगों ने उस बात को मेरे लिए ताना ही बना दिया। भूल जाओ अब उसे। वैसे बहुत ही बुरा दिन था, सारा मोहल्ला पागल हो गया था तुम्हें खोजने में। और अब्बू थाने जा रहे थे रिपोर्ट करने। तू मेरी बहन, एक काम कर, तू बैठ के ना अपने पर्चों की तैयारी कर। वैसे नरगिस, गुम हो के इंसान को कैसा लगता है? अब सही से तो याद नहीं है मुझे, लेकिन शानो, हर तरफ ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल सुनसान, बेरंग सा, बिल्कुल। तू ये समझ ले कि जैसे शोर को चुप लग जाती है। सच्ची? हाँ ना। तो मुझे भी कहीं घुमा दो, मुझे भी घूमना है। पागल है तू भी यार, इस शोर में आवाज नहीं सुनाई देती। इस शोर ने मेरे दिमाग को पागल खाना बना दिया है। मुझे लगता है शानो के इम्तिहानों के डर की वजह से ना तू बिल्कुल पागल हो गई है। तो एक काम कर, तू 2-3 दिन का ब्रेक ले। मैं भी यही कहती हूँ कि मुझे ब्रेक देते। नरगिस, जी नानी। भाई कहाँ है तेरा? मुझे नहीं पता कि कहाँ है भाई।
नीचे आ जल्दी, मेहमान आए हैं, कुछ बाजार से लाना है। अच्छा आई, मैं चलती हूँ। नरगिस जल्दी आ। आई। कि हर वक्त ना पतंगे नहीं उड़ाया करो, इम्तिहान होने वाले, पढ़ाई करो। हाय, फिक्र ना करो, मामू से बात हो गई है, कह रहे हैं ग्रेजुएशन कर ले, नौकरी पक्की, खुद सिफारिश करेंगे मेरी, लेवल का पवा है उनका। कौन से मामू? अरे वही अम्मा के खालाजाद मामू लियाकत, जानती तो हो तुम? जो भाटी में रहते हैं। हाँ जो। और तुम कह रहे हो उनका पव्वा है? अरे ऐसा वैसा, बड़ी पहुंची हुई चीज है वो। हाँ शाहिद साहब, जिनके पव्वे होते हैं ना, वो भाटी में नहीं रहते। अच्छा शानू जी, तो कहाँ रहते हैं? चांद पे हैं जी? हाँ, चांद पर रहते हैं, और चांद का कोई भी रास्ता भाटी से निकल कर नहीं जाता। ये मेरी बात सुनो, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, लोग जहाँ पे रहते हैं ना उस जगह से प्यार हो जाता है, अपनी जड़ों को कोई नहीं छोड़ता। जड़ों से प्यार कीड़ों को होता है, बढ़िया है। ऊंचा उड़ने वाले परिंदों को नहीं। मामू लियाकत को कीड़ा कह रही हो? जी नहीं, मैं तुम्हें कीड़ा कह। चनो, मैं बता रहा हूँ, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता बिल्कुल भी। बस बस, जो नौकरियों के लिए सिफारिशें ढूंढते हैं ना, वो कुछ भी बर्दाश्त कर पाते हैं। बात हुई। एक जरूरी प्लान समाप्त फरमाइए। एक बच्ची जिसकी उम्र 9 साल है, नाम राहीला है, दिमागी तवाज़ुन खराब है, जिस किसी को भी मिले हर वक्त का शोर, तंग आ गई हूँ, बिल्कुल बर्दाश्त। तुम्हारा घर बिल्कुल मेरे घर की तरह। गली का शोर बगैर पूछे घर में दाखिल होता है। दरवाजों पे दस्तक नहीं होती, कानों में दस्तक होती है। सुनो, और से सुनो। सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन सुनाई कुछ नहीं देता। कितने दिन हो गए बारिश की आवाज नहीं सुनी। बारिश तो क्या, हवा की भी आवाज नहीं सुनी। पत्ते कैसे हिलते हैं याद ही नहीं। तुम्हें याद है? मैं दस्तक सुनना चाहती हूँ। बारिश के कतरे जमीन पर जब गिरते, उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ। खामोशी को सांस लेते सुनना चाहती हूँ।
अपने आप को सुनना चाहती हूँ। मोहब्बत में भी ये सब आवाजें सुनाई देती हैं। और मोहब्बत एक ऐसा रास्ता है कि जिस पर चलकर इंसान बहुत दूर निकल जाता है और फिर कुछ सुनाई नहीं देता, कोई शोर सुनाई नहीं देता। एक बात बोलूं शानू, जो तुम पे मरता है उसे मत मारो, मत मारो उसे। जिस पर तुम मरते हो उसको जिंदा रहने दो। तो नौकरी मिल तो रही है ना, मिल तो रही है ना नौकरी, इतनी अच्छी सरकारी, और क्या चाहिए तुम्हें? जो सरकारी नौकरी तुम्हारे मामू को भाटी से नहीं लेकर जा सकी तो तुम्हें कितना दूर लेकर जाएगी? मुझे यही रहना है, इसी शोर में, इसी बाजार में, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। तो रहो अकेले। बदल गई है तुम शानो। मैं तो वैसे ही हूँ, तुम्हारी तरह। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे? क्या चाहती हो? हाँ? क्या चाहती हो शान? फरार, इस गली से फरार, इस मोहल्ले से, इस शोर से, तुम्हारी इस चीखती चिल्लाती दुनिया से, और मुझसे। मुझसे भी फरार चाहती हो? तुमसे भी। तुम इस दुनिया को छोड़ नहीं सकते हो, और मैं इस दुनिया में रह नहीं सकती। मैं सुकून चाहती हूँ, खामोशी चाहती हूँ, सन्नाटा चाहती हूँ। और तुम मुझे ये चीजें नहीं दे सकते। नहीं ना? मेरा यकीन करो शानो, बहुत अच्छी नौकरी है। कह रहे थे कि 6 महीने बाद तरक्की भी हो जाएगी, गाड़ी भी देंगे और तनख्वाह भी बढ़ाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो ना? हाँ, खुश हूँ। इतनी रुखाई से खुशी नहीं हुई? बहुत हुई। लग तो नहीं रहा। शक्ल ही ऐसी मनहूस है। जंगल के बीचों बीच एक महल बनवाऊंगा तुम्हारे लिए।
ना वहाँ कोई बाजार होगा ना तुम किसे बहला रहे हो? मुझे या अपने आप को? शायद दोनों। मेरे लिए परेशान नहीं हुआ करो, अपना सोचो, अपने मुस्तकबिल को देखो। मैं मुस्तकबिल का ही तो सोच रहा हूँ। एक बात बोलूं शानो, मोहब्बत करना ना करना कहाँ अपने इख्तियार में होता है। मोहब्बत किस शय का नाम है? एहसास का। हम दोनों अलग अलग सिमत पर चल रहे हैं। कदम कहाँ रुकेंगे, सड़क कहाँ जाकर खत्म होगी, कोई नहीं जानता। मेरा हाथ पकड़ लो, क्या तो कर सकती हूँ। दरमियान में बहुत फासला है, मीलों तक फैला हुआ है। बहुत मुश्किल बातें करती हो शानो, ख्वाबों में रहना छोड़ दो। क्यों रहना छोड़ दूं ख्वाबों में? मुझे ख्वाबों में रहना अच्छा लगता है। कोई शोर नहीं है वहां, सुकून मिलता है मुझे। तुम्हारी दुनिया में क्या है सिवाय घुटन के? घिन आती है मुझे तुम्हारी दुनिया का सोचकर। अरे वो नरगिस की माँ है ना, अपने लड़के के लिए शानो को चाह रही थी। आज मैं सुबह गई उनके घर, अब उन्होंने बहाने बहाने से बात करनी शुरू की। मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि यहाँ तो भाई सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अम्मा, शाहिद तो इतना अच्छा लड़का है, और तुझे पता है उसकी ना सरकारी नौकरी है और इतना बड़ा घर है। देखा भाला लड़का है अम्मा, मैं तो कहती हूँ फौरन हाँ कर दो। अरे वो माँ ने तो मिजाज देखा है उनका, हर वक्त चिड़ी चिड़ी रहती है, हर वक्त। तो अम्मा उसे प्यार से समझाओ ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम छोड़ो, मैं कल सुबह ना उसे समझाती हूँ, मान जाएगी। अरे नसरीन, तू ये इतनी रेज़गारी लेके कल भी हमारे यहाँ रहेगी? कैसी बातें करती हो अम्मा, 1 मिनट के अंदर ना तुम तो जलील कर छोड़ती हो। माएँ तो चाहती हैं कि उनकी बेटियाँ पास से ना हिलें, और एक तुम हो। ना भाई, मैं नहीं हूँ उन माओं में से। मैं तो चाहती हूँ तुम लोग अपने अपने घरों में खुश रहो, बस। और सुन नसरीन, ये जो तू अंडे बच्चे समेट कर हर रोज मैं के आन बैठती है, ये मत किया कर। तेरा अपना घर है, अपने घर को दे। याद नहीं तुझे जब ये बिस्की पुड़िया पैदा हुई थी तेरे, 4 महीने तू हमारे यहाँ रही थी। अरे अल्लाह, क्या तेरे मियाँ ने तमाशे किए थे, अल्लाह तौबा। कितना मैंने कहा था नसरीन, यंग मासी मत रखियो, यंग मासी मत रखियो, पर तू तो सुनती नहीं किसी की बात। वो तो शुक्र कर कि बात आगे नहीं बढ़ी, मैं दब गई। अम्मा चुप करो, क्या बच्चों के सामने शुरू हो जाती हो? अरे है बीबी, तेरे बच्चे इतने पक्के हैं कि कुछ ना पूछ। अब ऐसी भी बात नहीं है अम्मा। ऐसी ही बात है, देख ले इसको, क्या दीदे फाड़ फाड़ के मुझे देख रहा है? ठीक हो गए मौसूफ? अम्मा तुम्हें तो पता है कि फुप्पो और दादी के साथ रहते हैं तो थोड़े बदतमीज हो गए, पर ना अब मैंने अम्मा बहुत सख्ती शुरू की है इन पर। ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। बात करूंगी, देखो पता नहीं, देखो क्या रिस्पांस देती हैं वो, करूंगी बात। अम्मा शानो से ना प्यार से बात करना है, मुझे मत समझाओ प्यार से बात करना। ये सपोलियों को देखो अपने। दबा कह रही थी, भाई दिमाग खराब करके रख दिया। हर वक्त बदतमीजी, हर वक्त बदतमीजी। जाओ यहाँ से, तुम कर डाले।
बड़ी ही बुरी तरबियत की है नसरीन, बड़ी बुरी तरबियत की है बच्चों। हाय अल्लाह, सारी सारी रात जाग ऊंची आवाज में टीवी देखो कहा तो था उसने कि कल तक चली जाएगी, मगर ये तो आती है तो पसर जाती है यहाँ पर। अरे अपने घर की तरफ तवज्जो नहीं दी इसने, और तुम देखना ये बड़ा रोएगी, बड़ा रोएगी। जो औरतें जो है ना अपने शौहरों के गले से जो लगामें खींच लेती हैं बहुत रोती हैं। आए हाय, किस किस को हमने नहीं देखा, 2 केसेस तो हमारे अपने खानदान के। अरे क्या बताऊं तुझे, बड़ा रोती हैं ये। अम्मा बस कर दें, आपकी बातों ने भी मेरे सर में दर्द कर दिया है। ये चिड़ी क्यों रहती है हर वक्त? तू दूसरे भी घर जाना है तुझे, वहां कोई ये चोट बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ कौन सा सुकून है मुझे? अच्छा लड़का है शाहिद। होगा। हाँ कर दूं। किसके लिए? तेरे लिए, अपने लिए थोड़ी। अम्मा मुझे नहीं करनी है शादी, अगर जोर जबरदस्ती की ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे पागल हो गई है क्या? शादी तो करनी होती है ना, अब सारी जिंदगी क्या यही मम्मा के घर बैठी रहेगी? अगर कोई ढंग का रिश्ता आएगा तो मैं शादी कर लूंगी, एक अजाब से कूद के दूसरे अजाब में नहीं जाऊंगी मैं। आज तू खुल के बता दे साफ साफ कि चाहती क्या? सुकून, जो ना इस घर में और ना ही इस मोहल्ले में, वहां खराब करके रखा है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम लोगों के लिए कुछ करने की? फिर नसरीन। जी अम्मा। ये लड़की मेरे बस की नहीं है भाई, बिल्कुल तेरी पुप्पियों वाली ढिठाई है उसके अंदर। अम्मा पता है क्या, वो ना बबलू के अब्बा की फुप्पी के जेठ के मामू का लड़का है ना। कौन, फजलदीन? हाँ वही। खुदा का खौफ कर, खुदा का खौफ कर नसरीन, सत्यानाश जाए तेरा। आए 60 साल का बुढ़ा है वो, शर्म तो आई नहीं तुझे? अरे उसका छोटा भाई है अम्मा। आए है वो कौन, क्या नाम है उसका, याकूब इंजीनियर, वो जिसने पिछले साल दूसरी शादी की थी सरगोधा में। अम्मा याकूब इंजीनियर का बेटा है छोटा, जिसकी 5 बेटियां हैं, बेटे के चक्कर में जो दूसरी शादी कर रहा है, सत्यानाश जाए। अरे उसका छोटा भाई है अम्मा। कौन, समीर? या अल्लाह, मैं भी कहाँ फंस गई हूँ। अम्मा समीर बड़ा वाला है, मैं छोटे वाले की बात कर रही हूँ, उसका नाम अमीर है। अच्छा अब ये बता कि ये अमीर फाइनल है ना, कहीं इसका कोई तायाजाद पुप्पीजाद चचाजाद तो नहीं निकल आएगा? अरे अम्मा अमीर फाइनल है। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें तस्वीर ला के दिखाती हूँ। ये लो। अरे वाह, लड़का तो बहुत अच्छा है। ये तो वो ज़रई यूनिवर्सिटी में था ना? हाँ हाँ वही। सुना है महकमा जंगलात में अफीसर लग गया है। सरकारी भी और खाता पीता भी अम्मा। रहता कहाँ? यही गिलगित से आगे। और अम्मा मैंने तो पता करवाया, मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा अम्मा, इतना बड़ा घर है इनका। अच्छा, ये तो भाई बड़ा सरकारी रिश्ता लाई है। सरकारी भी और खाता पीता भी अम्मा। बस तनी नसरीन, मुझे इसकी समझ आती लड़की की, बस अल्लाह करे एतराज ना करे। नहीं करूंगी।
बदतमीज, हमेशा मुझे तंग करते हो। अच्छा ना, बस माफ कर दो। हटो। नहीं। जी अम्मा। पागल। अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ। एक मिनट। कहाँ? हमारे दफ्तर में मेस है। तो फिर मेस वाले से ही शादी कर लेनी थी। अच्छा यानी जिसका खाओ उससे शादी कर लो। नमक हलाली का तकाजा है जनाब। फिर तुम बहुत नमक हराम है। जानती हूँ। नमक हरामों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको किसने कहा कि मुझे आप पे भरोसा है? हमें तो है। गलती है आपकी। ऐसी गलतियां किस्मत वाले करते हैं। किस्मत पलटते देर नहीं लगती। जानता हूँ। कैसे? अभी अभी तो पलटी है। यानी जख्म अभी ताजा है। हाँ, और इस जख्म को ताजा ही रहने दो सारी उम्र। मुश्किल है। क्यों? वक्त बड़ा जालिम है, हर जख्म सी देता है। तो फिर कोई नया जख्म दे दो। बदले में आप क्या देंगे मुझे? गोली, पिशकियां। क्रेजी। अभी क्रेजी देखा कहाँ है आपने? देखता हूँ शाम को आकर। जल्दी आएगा। अच्छा देर हो रही है, आके दरवाजा बंद कर लो। जल्दी आइएगा। हाँ कौन? एक खूबसूरत नौजवान। वाकई? कोई शक? मियाँ ने 1 साल पहले मना किया था, किसी भी खूबसूरत नौजवान के लिए दरवाजा नहीं खोलना। लगता है आपके मियाँ आपको खुश नहीं देखना चाहते। हाँ ना, बड़े ही जालिम है। मारते हैं? नहीं, फिर? बस घर में अकेला छोड़ देते हैं। उनको लगता होगा बेगम को खामोशी पसंद है, अकेला रहना चाहती हैं। हाँ, लेकिन बेगम को किसी ने नहीं बताया कि मियाँ भी अकेले रहना चाहते हैं। फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। जब मिलेंगे तो बताऊंगी उन्हें। बोल के बताएंगी? ना, गाकर। मेरा मशवरा तो यह है कि आप चुप रहिएगा। खामोश क्यों? क्योंकि खामोशी की एक अपनी जबान होती है, वो समझ जाएंगे। अगर ना समझे तो आप समझ जाइएगा। ये तो मसला हो जाएगा। कैसा मसला? खामोश मसला। ये तो है
लेकिन देखें, जो मसला समझ ना आए वहां चुप रहना ही बेहतर होता है। तो फिर मैं चुप हो जाऊं? दरवाजा खोलकर चुप होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं ना, मियाँ ने मना किया। आपके मियाँ की। आप एक काम करें, हुक्म कीजिए। थोड़ी देर मुंह बंद करके बाहर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि मैं आपको सुनना चाहती हूँ। अच्छा जी, लीजिए। मेरी काली वाली कमीज रख दी? नहीं। क्यों? अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है? तुमने खुद ही तो खरीद कर दी थी। पीली वाली रख दिया ना, कितनी लेकर जाएंगे? लेकिन वो बहुत अच्छी लगती है मेरे पे। तभी तो। बस ऐसे हो रही है। मुझे भी साथ लेकर जाइए ना। काम पे जा रहा हूँ यार, नहीं ले जा सकता। तो आप भी नहीं जाइए। नौकरी से निकलवाओगी? 6 महीने, इतनी लंबी ट्रेनिंग। हाँ भाई, अब आराम कमाने के लिए घर से तो निकलना पड़ता है ना। आराम छोड़कर कभी उनका सोचा है जो आपकी मेहरबानी के सबब इस महल में कैद हुए हुए? कभी तुमने सोचा? क्या? हुनर सड़कों पे तमाशा करता है तो महलों में इस्मत राज करती है। अच्छा, तो आप हुनर हैं और आप किस्मत। हाय रे किस्मत। अच्छा, अब मेरी गैर मौजूदगी में आज़ादी से इस घर में अपने सारे शौक पूरे कर लेना। ठीक है, मैं भी अपना कोई पुराना बॉयफ्रेंड बुला लूंगी। पुराना क्यों? इतने पैसे छोड़कर जा रहा हूँ, कोई नई चीजें ट्राई करना। जिसको हमारी कदर नहीं ना, वो ट्राई फाड़।
कौन? एक खूबसूरत नौजवान। शौहर ने मना किया था, किसी भी खूबसूरत नौजवान के लिए दरवाजा नहीं खोलना। लगता है आपके शौहर आपको खुश नहीं देखना चाहते। बहुत जालिम। मारते हैं? नहीं। फिर? 3 साल हो गए, घर नहीं जाने देते। उनको लगता होगा बेगम के बगैर उनकी दुनिया में बिल्कुल सन्नाटा है। आप मेरा एक काम करेंगे? हुक्म कीजिए। को मेरा संदेशा दे दीजिएगा। फरमाइए। इसे कहिएगा सन्नाटे बातें करने लगे हैं उनकी बेगम से। क्या कहते हैं? कहते हैं मैं एक ऐसा जहर है जिसे पियोगी मर जाओगी, जिसे नहीं पियोगी तो भी मर जाओगी। बमीद तनावी वतले चिराजे जुड़ बवी पमाद खारुसले चिराजे रूह बमीद तनावी वतले। एक मिनट। Are you okay? तुम्हें लगी तो नहीं? मैं कुछ लाता हूँ साफ करने के लिए। और तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? तुम इतने टाइम के बाद यहाँ आई हो, है ना? और बताओ और क्या कर रही तुम? सब ठीक ठाक है? हाँ? खाला! खाला! दरवाजा खोले। क्यों, तेरी माँ को दोबारा से दिल का दौरा पड़ गया है क्या? शानू आइए।
है मेरी बच्ची, दिल खुश कर दिया तूने मुझे। इतना याद करती थी तुझे, ना तू ईद को नजर आई, ना बकरीद को नजर आई, ना शब रात को नजर आई। कभी माँ की याद नहीं आई तुझे? हैं? बड़ी याद आई माँ की, देख लिया तो दिल चाह रहा था कि बुला लूं। मैंने सोचा तेरा मियाँ तंग पड़ जाएगा। नसरीन को फोन किया, उसने कहा उसके मियाँ को भी बुला लो। मैंने कहा नहीं, वो नहीं आएगा, तेरे मियाँ की तरह नहीं है। उधर बुलाया और इधर आन धमके। अम्मा ये किसका है? ये नरगिस की शादी हो रही है ना। लो, नरगिस की अम्मा ने सबको काम पे लगा दिया। नरगिस की शादी? लड़के वालों ने कह दिया था कि भाई गोटे किनारे के कोई कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है, सादे सूदे कपड़ों में शादी हो जाएगी। 2 बेटियों की शादी कर चुकी हूँ, तीसरी वाली की में अभी देर है। मैंने सोचा लाओ चौथी वाली की कर दूँ। शादी के लहंगे को मिला के कुल 15 जोड़े, ये देखो कैसी खूबसूरत गोटे किनारे के बना के दिए मैंने। सुना है लड़का बड़ा बदतमीज है। उफ, कहने लगा कि अगर जहेज और जोड़े अच्छे ना हुए तो बारात वापस जाएगी। आए, मैंने कहा ऐसे कैसे जाएगी बारात वापस? हाँ, लो जी, मैंने झटपट ये बना दी। अम्मा मैं भी करूं? नहीं नहीं, अभी आइए जरा आराम कर ले, फिर करना। मुझे भी सुकून चाहिए अम्मा। अरे मत शोर मचाओ यहाँ। अरे अम्मा करने देना। अरे मुझे पता है ना कि तुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, पुरानी आदत है तेरी। भाई इन बच्चों को नहीं पता। अरे यहाँ नहीं आना कोई। अम्मा इनको खेलने दे। शानू, सब ठीक तो है? अम्मा इनके शोर से अंदर की आवाजें गुम नहीं होती। चख के बता कैसे? नमक कम है। नमक तो वैसे मैंने खुद कम डाला है। क्यों? कहते हैं कि अगर नमक ज्यादा हो जाए तो सांप तड़प के रह जाता है। अच्छा मुझे ये बता कि रोटियां गोल खाएगी या चौकोर? प्लीज तुम रोटियों की फिक्र करना छोड़ो और अपने फिगर की फिक्र करो। अल्लाह, क्यों? मुझे क्या हुआ है? तुम देखो फैल रही हो कहाँ हर जगह से। भाई क्या मतलब है कहाँ से? देखो जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, शादी से मना कर दो। क्यों? फायदा? पागल, ऐसे सौदे कोई नुकसान के लिए थोड़ी करता है। अगर नुकसान हो गया तो? नरगिस बाजी, ये आपके ससुराल से मिठाई आई है, कहाँ रखूं? हाँ मेरे कमरे में रख दो। मेहमान आए हुए हैं। नहीं, शाहिद की बीवी है। बहुत अच्छी लग रही हो। खुश हो? बहुत खुश। लेकिन तुम्हारी शक्ल पे क्यों 12 बज रहे हैं? बहुत मोहब्बत की है तुमसे।
ये मोहब्बत ना कुछ नहीं होती है। अब तुम एक काम करना, अपने लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेना और शादी कर लेना। कभी भी नहीं। तो क्या ऐसे ही रहोगे? पागल। मैं तो ऐसे ही रहूंगा, पागल। हाँ, मौसम तो भाई यहाँ भी खूबसूरत हो रहा है। हाँ, अब भला वहां की धूप और यहाँ की धूप, क्या मुकाबला। हाँ, वैसे एक जैसी हो जाए तो दुनिया बेरंगी ना हो जाए। शानू, हाँ चुप चुप सी है, अभी तो सो रही है, उठा दूं? अच्छा उठेगी तो पूछ लूंगी। तुम सही कह रहे हो, मोबाइल की बैटरी ऑफ होगी। फिक्र ना करो, मैं बता दूं। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह के हवाले। हाँ। एक बात बता शानो। क्या बताऊं नरगिस, हमारे तो ये दो ही मसले भर हल नहीं हो सके। ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। हमारे मोहल्ले की तरह तेरे पहाड़ों में भी शोर होता है क्या? बहुत ज्यादा। बहुत शोर है, मुझे इस मोहल्ले से कोई निकाल के ले जाए, मैं पढ़ूंगी कैसे? मेरा प्रिंस चार्मिंग आ जाए। वैसे बहुत अच्छा हुआ है तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए था, पर कुछ समझ नहीं आई मुझे भी। अल्लाह, तुझे पता है तेरे जाने के बाद एक दिन मैंने गूगल अर्थ पर सर्च किया था, जिस जगह तू रहती है ना वो तो बड़ी सुस्त निकली। वहां पर तो चिड़ियों का भी शोर नहीं हो सकता। अब इतनी सी तो जगह है, कितनी चिड़ियां आ जाएंगी। पर मुझे समझ नहीं आया कि फिर ये शोर है किस चीज का? सड़क बन रही है क्या? हाँ। कहाँ? यही मैंने भी पूछा था। किससे? एक बुढ़िया से। कौन बुढ़िया? वहीं रहती है। क्या कहा उसने? कहने लगी यहाँ सारे रास्ते अंदर को जाते हैं। अंदर? हाँ। कहाँ अंदर? यही मैंने भी पूछा था। कहने लगी एक बार कोई अंदर के रास्ते चल पड़ा, वापस बाहर नहीं आता। हाय अल्लाह, मैं मर गई। मैं भी। शुक्र है शानो, तू उस रास्ते पर नहीं गई। बस यही गलती तो हो गई। क्या तू मुंह उठा के चल पड़ी? नजर नहीं आ रहा था। कमाल है कि तू वहां से वापस भी आ गई। कहाँ कहाँ वापस आई? क्या मतलब? मुझे लगता है बुढ़िया सच कहती। क्या? मैं वहीं घूमो कहीं। कहाँ? खामोश रास्ते पे। बड़ा लंबा रास्ता है, सीधा लाहौर तक आता है। अंदर के रास्ते बहुत लंबे होते हैं, खत्म ही नहीं होते।
लाहौर पहुंच भी जाओ तो भी लाहौर नहीं आता। शानो, तेरी तेरी तबीयत ठीक है? आपकी खामोशी मुझसे चिमट गई है नरगिस। मैं क्या करूं नरगिस? तुझे देखकर लगा था मुझे। मेरे साथ तो वो हो गया है जो तेरे साथ 7वीं में हुआ था। तू भी गलत बस में बैठ गई। हाँ, मुझे तो गुम होने के बाद सन्नाटा सुनाई दिया था। शानो, तू तो सन्नाटे में ही गुम हो गई। क्या करूं मैं? वापसी की बस ढूंढ शानो। सच कह रही हूं। वक्त है। खैब के सवाल करोगे? इस दुनिया के सवाल अब किसे याद है? जिस दुनिया में रहते हो उसे भूल गए हो। सही कहा। जिस दुनिया में रहता हूं उसे देखकर सब भूल गया। अब तुम्हारी दुनिया बदल गई है। मैं भी तो बदल गया हूं, देखो। बदल गया हूं मैं भी। जो बदल गया उसका क्या भरोसा? जो ना बदला उसका क्या भरोसा। जो बदल गया उसका क्या भरोसा? जो ना बदला उसका क्या भरोसा। मुझे तो गुम होने के बाद सन्नाटा सुनाई दिया। शानो, तू तो सन्नाटे में ही गुम हो गई। वापसी की बस ढूंढ शानो। सच कह रही। वो तंग आ गया, मजाब हो गई है जिंदगी। बस कर दो, खुदा का वास्ता बस कर दो, बख्श दो मुझे। वक्त की चिकचिक है, वक्त की चिकचिक। छोड़ दो मेरा पीछा, हद करती है। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं नरगिस को बुला कर ले आती हूँ। कमरा गंदा है ना? वो वक्त ही नहीं मिला। कल कर लूंगी मैं सफाई। बहुत थक गई हूँ कसम, बहुत थक गई हूँ। आप भी थक गई होंगी ना? आपकी तो पुरानी सहेली थी।
पुरानी यादें, पुरानी चीजें, पुराने लोग कहाँ मिलते हैं बाजार? तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत तो है, बस थोड़ी सी बेवकूफ है। अच्छा, तुम खुद आइंस्टाइन हो? हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं हो पाती उससे, हो ही नहीं पाती। 3 साल हो गए, 3 साल। कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन बच्चा पैदा हो गया। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। सच तो बोलती है क्या? मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती, कोई भी बात। तुम्हें उसकी आती है? पता नहीं, सर में दर्द हो जाता है उससे बात करके। अजीब बच्चों जैसी बातें करती है, बचकाना बातें, हर वक्त ही। और हर बात का बस एक ही जवाब है। क्या? क्या मतलब? पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहा हूं। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? छेड़ बन गया है मेरी ये लफ्ज। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? वैसे बड़ा मजा आता है जब कोई मर्द अपनी बीवी की बुराई करता है। क्यों? तुम्हारा शौहर भी करता है तुम्हारी बुराई? खुशकिस्मत हो तुम। अपनी किस्मत की कदर करो। बहुत मेहरबान है तुम पे, बहुत मेहरबान। मेरी नौकरी कैसे चल रही है? रुक गई। क्यों? तुमने तो मना किया था। मैंने कब मना किया था? याद नहीं? तुमने कहा था कि जो इंसान नौकरी के लिए सिफारिश तलाश करता है वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। तो बस एक दिन बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त उस दिन बहुत रोया था मैं, बहुत तड़पा था, बहुत तकलीफ हुई, और तुम बहुत शिद्दत से याद आई मुझे, बहुत शिद्दत से। और उसके अगले दिन नरगिस ने तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढी। गलत किया, गलत किया। नहीं, ये एक ही काम तो सही हुआ इस कहानी में। वाकई बहुत बुरा लगता है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहाने बना के भागी मुझसे। वही बहाने कहती थी ना तुम कि तुम्हें यहाँ पे दस्तक दरवाजे पे नहीं, कानों पे सुनाई देती है। हाँ? तुम्हें आज भी वो दिन याद है? मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता। हाँ? अच्छा किया मुझसे किनारा करके। अच्छा फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया। बारिश नहीं हुई। इतने दिनों से मैंने बारिश की आवाज नहीं सुनी। तुमने सुनी? सुनिए। सुनिए। अगर मैं, तुम
फिर क्यों? क्योंकि मैं खुद को सांस लेते सुनना चाहता हूँ। जो तुम पे मरता है उसे मत मारो, मत मारो उसे। जिस पर तुम मरते उसको जिंदा रहने दो। मोहब्बत एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल के इंसान बहुत दूर निकल जाता है और कोई शोर सुनाई नहीं देता। पत्थर का भी नहीं, बारिश का भी नहीं, नहीं। और सवालों का भी नहीं, और सन्नाटों का भी नहीं, सन्नाटे का भी नहीं, बारिश का भी नहीं। कैसी लगी दुल्हन? प्यारी। और दूल्हा? दूल्हे का पूछ रही हूँ। हमारा दूल्हा बहुत प्यारा है। मुझसे पूछो। तुम्हें नहीं पसंद? जो भी काम करती हूँ ना उल्टा हो जाता है और फिर वो मुंह पे सुनाता है। मुझे लगता है कि आपकी सुनेगा। मेरी? आपकी? से कहे कि चलो ठीक है, मैं तो पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, पर ये तो उसका खून है ना, उसी के जैसा है। महसूस करने वाला, समझने वाला, अकल वाला। अपने जैसों पर तो नहीं भरोसा करे वो। समझ जाएगा। कसम से डुबाएंगी क्या? शौकत अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहाँ चला गया यार ये? शौकत अल्लाह बोल, अल्लाह। शौकत हेलो। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। दिल में बहुत दर्द है। डॉक्टर क्या कहता है? विटामिन की कमी बताई। कौन से विटामिन? तुम्हारा विटामिन। आपने मोबाइल से फोन किया है? तो मेरे मोबाइल पे कर लीजिए। बैटरी डलवा ली तुमने? हाँ, और आखिर में पता चला कि बैटरी का मसला नहीं था। अच्छा, क्यों, क्या हो गया था? सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। ओह, और अब
अब ठीक है। कैसे ठीक हुआ? किसी दुकानदार का करिश्मा है? पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसका। पड़ोस में लड़की? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कोई? हाँ, लेकिन उसको नहीं पता। कमाल है ना? कौन है? बेवकूफ। हटो बस बुरा मत मानिएगा। जब आपकी बाजी आती है ना तो आप मुझसे बड़े उखड़े उखड़े से हो जाते हैं। कुछ दिन और रुक जाती। बहुत रह ली अम्मा, अब जाना है। तू खुश तो है? जी। नीचे क्या देख रहे हो? जनाजा। जनाजा? किसका जनाजा? यही तो समझ नहीं आ रहा किसका है। शुक्र है तुमने ये नहीं बोला कि मोहब्बत। वो क्या होती है? जो हर जगह होती है, बस दिखती नहीं है। तो शायद ही कोई मोहब्बत करे मुझसे। क्यों? क्योंकि तुम मेरी आंखों में साफ साफ दिखने लगी। तो तुम फिक्र मत करो, मोहब्बत अंधी होती है। एक बात कहूँ शायद, हम यीशु के लोगों की एक ही कहानी है। जब मैं छोटी थी ना, मेरी अम्मा कहती थी कि जो इंसान उसमें खुश नहीं है जो उसके पास हासिल है, वो उसमें भी खुश नहीं हो सकता जिसको तलाश करने के लिए वो मरा जा रहा है। जब हम जाग रहे होते हैं तो दिन में कितनी बार हम जागती आंखों से ख्वाब देख रहे होते हैं। जब सो रहे होते हैं ख्वाब में जागने लगते हैं। मुझे सुला के जाना चाहती है। हम जैसों के पास तो यही मसला है, जिनमें कोई हल नहीं होता। न नींद पूरी होती है, न ख्वाब मुकम्मल होता। हम एक वक्त में जो जगह नहीं हो सकते, जिसके साथ हो उसका हुस्न देखना सीखो, उसकी आवाज सुनना सीखो, उसको महसूस करना सीखो, सारे सेंसेस के साथ।
कॉम्प्रोमाइज। कभी कभी मंजिलें इतनी हसीन नहीं होती जितनी हमने ख्वाब में देखी होती। काश। तुम्हारी बीवी से बात हुई थी, तुम ठीक कह रहे थे, बहुत बेवकूफ है और अंधी भी। उसको तुम्हारे अलावा कोई नहीं दिखता। एक बार तुमने मुझसे कहा था ना, आज मैं तुमसे कह रही हूँ, बहुत खुशकिस्मत हो तुम, अपनी किस्मत की कदर करो, बहुत मेहरबान है तुम पर। अल्लाह हाफ़िज़। कौन? एक खूबसूरत सी लड़की।